अमूमन कोई भी व्यक्ति हमको प्रोत्साहित कर रहा हो या हम किसी व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहित करने का कार्य करें तो बाकी सारी ही बातों से दूर हटकर कहा जाता है कि सकारात्मक रहो, बी पॉजिटिव। क्या इतनी सी बात से या इस एक शब्द से व्यक्ति के भीतर के पूरे ही भाव परिवर्तित हो सकते हैं? क्या वो व्यक्ति इतना सुनते ही सकारात्मक हो जाएगा, अपनी राह में बदलाव के साथ में चलने की शुरुआत कर चुका होगा? हम एक बार स्वयं के साथ में इस अभ्यास की तरफ जाएं, एक बार स्वयं को ये कहें कि इस शब्द के भीतर के भाव क्या हैं, किस तरह से सकारात्मक हुआ जा सकता है। जिस तरह से छोटी सी उम्र में एक अक्षर को सीखने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। नौकरी पेशा जीवन में अनुभव के साथ में चलते हुए आर्थिक गणनाएं बढ़ने वाली होती हैं। ठीक उसी तरह से स्वयं को सकारात्मक करने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। क्यों न एक सप्ताह सबसे पहले चुना जाए जहां व्यक्ति स्वयं से ये कहे कि इस सप्ताह किसी की आलोचना की तरफ नहीं जाएंगे। मेंटल कॉन्शियसनेस में एक बात को बहुत अच्छे से घर करके रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ में मिलते हैं, उसकी बातचीत को सुनते हैं, तीसरे व्यक्ति के साथ में उन सारी बातों की चर्चा होती है तो उस व्यक्ति की आलोचना के साथ में नहीं होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स नामक शब्द की भाव भंगिमाओं को देखा जाए तो एक बात निकल कर आती है, वो है आलोचना। तो सतत अभ्यास के माध्यम से क्या उस ओर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं? इसके बाद एक सप्ताह खुद को कहा जाए कि हम छोटी छोटी बातों से भयभीत नहीं होंगे, तो वहां हम किस बात से डर के साथ में काबिज होते हैं उसको थामने की आवश्यकता होगी। ये दूसरा क्रम हो सकता है। उसी क्रम के साथ में व्यक्ति और आगे बढ़े तो भय और तनाव किस वजह से निकल कर आते हैं और उसके सिरों को पकड़ा जाए, उसमें कई बार अनुशासन नामक शब्द की स्थितियां निकल कर आती है। ऑफिस लेट पहुंचे, वर्क फ्रॉम होम के साथ में है, लॉगिन लेट किया, व्यापारिक जीवन में ये मालूम था कि कल 2 से 3 महानुभाव जो हमारे साथ काम करते हैं वो अनुपस्थित रह सकते हैं। क्या व्यवस्था है उसके लिए? तो वहां से अनुशासन के सिरे भी व्यक्ति के लिए वहां आवश्यक हो जाते हैं। सप्ताह से 10 दिन, 21 दिन, 1 महीने लगातार इस एक बात के साथ में अपने प्रयासों को बल देकर चला जाए और उसके बाद संबंधों में जब हम मिलते हैं बनावटीपन कितना है और वहां पर अपनत्व का भाव कितना है। हम किस व्यापारिक और कामकाजी दृष्टिकोण के साथ किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं, नफे और नुकसान की ही बात कर रहे हैं और वहीं उससे दूर हटकर जब हम एक बार अपनत्व के भाव के साथ में चलते हैं तो वहां पर भी एक अलग पूंजी भीतर से निकल कर आने वाली होती है। तो ये जो एकमात्र शब्द है सकारात्मकता, यहां खुद को पॉजिटिव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उन सारी ही स्थितियों की आवश्यकता रहती है। इस अभ्यास के क्रम में हम लिखित अवस्थाओं में कैसे चल रहे हैं। कई बार व्यक्ति एक सुबह तो ऐसी बात को याद रखता है कि अब किसी की भी आलोचना नहीं करेंगे, दोपहर तक जाते जाते मानस पटल से वो बात पूर्णतया गायब हो चुकी होती है। कुछ दिनों के बाद वो बात पुनः याद आती है, हम कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए उस स्थिति को पुनः अभ्यास में लेकर आते हैं, किंतु फिर से भूल जाने वाले होते हैं। कहीं ऐसी जगह है इस एक शब्द के साथ में यात्रा को तय की जाए, बारंबार ये शब्द दिखने वाला हो। जैसे ही अभ्यास के साथ में ये प्रवृत्ति चली, सकारात्मकता की ओर पहला कदम बढ़ने की तैयारी हो गई। उसके बाद हम अनुशासन की ओर गए, उसके बाद हम निर्भयता की ओर गए, उसके बाद हम अपनत्व के भाव के साथ में गए और ये जो एक क्यूमुलेटिव अप्रोच है, वहां से व्यक्ति जिस यात्रा की ओर पहुंचता है वो यात्रा आध्यात्मिकता की भी है और वो यात्रा सकारात्मकता की भी है।
और ये छोटे छोटे बदलाव भीतर एक अलग स्पंदन देने वाले होते हैं। क्यों नहीं एक शुरुआत की जाए कि हमारा जो मित्र है, जब भी हम उससे चर्चा करते हैं, कामकाज की बात करते हैं, आगे आने वाले भविष्य के अंदर संतान क्या करने वाली होगी, कैसे बढ़ने वाली होगी, उस बात की हम चर्चा करते हैं। आज उससे दूर हटकर किसी ऐसे विषय के बारे में चर्चा की जाए जहां न आलोचनाएं होंगी, ना ही भावी भविष्य की कोई योजनाएं होंगी, न ही आज के डर का व्याप्त माहौल होगा। ऐसी चर्चाएं जो स्वच्छंद आधार के साथ में हो, भीतर की प्रकृति के साथ में जुड़ रही हो, ऐसी शुरुआत भी व्यक्ति को सकारात्मक करने वाली होती है। ये यात्रा निजी है, किंतु इस यात्रा के साथ में निरंतर चलना आवश्यक है। हम ऐसी सारी ही स्थितियों के साथ में जब एक जंक्शन को लेकर आ जाते हैं और उसको ही अपना पड़ाव मान लेते हैं तो दुविधाएं आने लगती है। उस सिरे से हटकर इस यात्रा के साथ में एक बार जुड़ने की पूरी आवश्यकताएं व्यक्ति विशेष के लिए रहती है। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रहा। अब इसी के साथ में यदि हम यहाँ जो बुद्ध की प्रवृत्तियों की वाणी के साथ में चर्चा करें, आप ये देखिएगा द्वादश भाव के साथ में जब भी बुद्ध कमजोर स्थितियों के साथ में होंगे, व्यक्ति बहुत अधिक शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को रखने वाला होता है। और वहीं जैसे ही बुद्ध प्रथम भाव के साथ में होंगे, द्वितीय भाव के साथ में होंगे, दशम भाव के साथ में होंगे, जो शब्दों का प्रबंधकीय आधार है उसके साथ में व्यक्ति चलने वाला होता है। अब जो व्यवहारिक दृष्टिकोण की हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि किस तरह से स्वयं को सकारात्मक किया जा सकता है, खुद की वाणी के साथ में एक ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस लेकर यदि हम शुरुआत करते हैं तो वहां से भी सकारात्मक हुआ जा सकता है। इसी वजह से वाणी से संबंधित किसी भी स्थिति में हम यदि दुराव देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, खुद के कम्युनिकेशन के ऊपर खुद ही प्रश्न चिन्ह बारंबार लगा रहे हैं, तो एक बार बुद्ध की स्थितियों को देखने की आवश्यकता है। और उसमें भी कम्युनिकेशन मोल्ड कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए अधिक शब्दों का खर्च करता है, किंतु वहां पर भी उसका एक तारतम्य है। कोई व्यक्ति एक छोटे से वाक्य के अंदर अपनी पूरी ही बात रख देता है, द्वितीय भावस्थ बुद्ध हो तो ऐसी प्रवृत्तियां निकल कर आती है। कोई व्यक्ति अपनी आवाज के साथ में जो टोन है, जो बेस है, वोकल की जो दूसरी पोजीशंस है, उसको यूसेज में लेकर आता है और अपनी वाणी को प्रभावी बनाता है, तो पराक्रम के साथ में बुद्ध का जुड़ाव गहराई से नजर आता है। वहीं अष्टमस्त बुद्ध की स्थितियां होंगी, बुधादिति वहां पर बन रहा होगा, उसमें भी सूर्यदेव यदि अष्टम के दोष से मुक्त होंगे, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में अपनी बात को रखने वाला हो जाता है। और वहीं यदि लाभ भाव में बुद्ध रहेंगे, व्यक्ति की तर्क शक्ति, व्यक्ति की वाक पटुता के साथ में जो साहसी प्रवृत्तियां होती है वो अलग तरीके से निकल कर आती है। पंचम की बुद्ध हमेशा व्यक्ति को क्षमताओं के साथ में अपनी बातचीत में जोड़ने वाले होते हैं और कहीं न कहीं वो एक आकलन का कारण भी बनता है। षष्ठ भावस्थ बुद्ध की स्थितियां कई बार वाणी से शत्रुओं को जागृत करने वाली होती है। सप्तम भावस्थ बुद्ध का आधार यदि वहां भद्र योग निर्मित नहीं कर रहा हो, बुधादिति या लक्ष्मी नारायण निर्मित नहीं हो रहा हो, शनिदेव और बुद्ध की युति संगत स्थितियां यदि सप्तम भाव के साथ में नहीं हो, तो व्यक्ति कई बार गृहस्थ के साथ में संशय की आभा को भी देखने वाला होता है। वहीं चतुर्थ भावस्थ बुद्ध रहे तो व्यक्ति अपने साथ जो वार्ता होती है वहीं से तनाव भी खोजने वाला हो जाता है, स्वयं ही उलझे और स्वयं ही सुलझे, किंतु सुलझने की प्रक्रिया कुछ मिनटों की और उलझने की प्रक्रिया कुछ घंटों की, ये आधार कई बार सम्मुख निकल कर आते हैं। तो इसी वजह से जब भी हम बुद्ध की स्थिति को 12 ही भावों के साथ में देखने वाले हों, एक बार ये स्पष्टता स्वयं के लिए जरूर रखें कि हमारी वाणी की, हमारी सोच की, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की जो जर्नी है वो किस ओर बढ़ रही है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख बृहस्पतिवार 27 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान है। वैशाखा, अपरांत, अनुराधा नक्षत्रीय आधार और साथ में ही माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आ रहे अवरोधों से
घबराहट रखने से आप बचिएगा। व्यापारिक जीवन में आर्थिक पक्ष के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की स्थिति को सम्मुख लेकर आने से आप बचें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में बहुत अधिक गणनाशील रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में जो थकावट की स्थितियां होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। माइग्रेन संबंधी इश्यूज से भी आप यहाँ सावधानी बरतें। तो वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में बहुत अधिक स्पष्ट होने पर आगे बढ़ना आपके लिए हितगामी रहेगा और पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में जो संशय निकल कर आ रहे हैं वो अधिक विचलित करने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने की आवश्यकता। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लेने से रुकिएगा। शाम के समय में कामकाजी जीवन का आकस्मिक तनाव सम्मुख आ सकता है, उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी के फ्लो को अपने साथ में आप मेंटेन जरूर करें, ये एक निवेदन। वहीं इस समयबद्ध प्रक्रिया में आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी निकल कर आ सकती है। क्षमताओं के साथ में जुड़ने का पूरा पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि के सरोकार निकल कर आने वाले हो जाते हैं। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं तब भी समय को बेहतर माना जा सकता है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश सुबह के अंतराल में आपके लिए सकारात्मकता का संप्रेषण करते चले जा रहे हैं। व्यवहारिक स्तर पर जो आपने अपने लिए एक अपनत्व का भाव अपना कर रखा है, लोगों को समझने की प्रक्रिया के साथ में जो आपकी यात्रा चल रही है वो निर्बाध गति से आपको आज फायदे पहुंचाने वाली हो सकती है। व्यापारिक जीवन में इस बात पर गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको भी आप अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने वाले होंगे। इसी समय में जो बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस बने हुए थे उनको भी दूर करने की प्रक्रियाओं को यहाँ रखा जा सकता है। आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, टेक्सटाइल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। यहाँ बड़े निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं जहां आप स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो सोच में कई बार रुग्णता निकल कर आती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। संशय मिश्रित सोच व्यक्ति को कहीं पहुंचाने वाली नहीं होती। ये दिवस कुछ इस तरह की आभा आपके लिए लेकर आ रहा है जिससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखना सुबह सुबह आवश्यक रहेगा। किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा के साथ में किन्हीं भी शब्दों को लेकर चलता है व्यक्ति विशेष तो वहां उसे हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। आज आपके लिए ऐसी ही स्थितियां हैं, किसी भी व्यक्ति का कार्य आपको प्रभावित करता है तो वहां भीतर के भाव को उस व्यक्ति के सम्मुख जरूर रखें जिससे कि अपनत्व की एक आभा वहां पनपती चली जाए। भाग्य का सहयोग नहीं, इसी वजह से कार्य की जद्दोजहद के साथ में चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ छोटे छोटे मनमुटाव आपको अधिक परेशान करने वाले नहीं हो। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए अधिक हितगामी है। भावुकता में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को अपनाने से आप पूर्णतया संभलें। वहीं चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए प्रथमतया भागदौड़ के सिरे यहां पर अंकित रहेंगे, किंतु उनके साथ में ही सफलता भी जुड़ी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों के अंदर निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाग्य का सहयोग आध्यात्मिक चिंतन से परिपूरित होकर आप चल रहे हैं। कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर भी रहा है, आपको मालूम है कि ये व्यक्ति विशेष सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट के साथ में ऐसा कर रहा है, तब भी आप इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलें। जवाब उस व्यक्ति विशेष के लिए संभाल कर चलें जो उसका आदर करेगा, जो उस बात को मानेगा। अन्यत्र स्थितियों के अंदर शांत रहना, मधुर मुस्कुराहट को बिखेरना, ये आपकी भावावेग की स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ आधार रहे तो आप देखिएगा अद्भुत आनंद की प्राप्ति आप करते चले जाएंगे। और वहीं संतान पक्ष की ओर से, गृहस्थ पक्ष की ओर से जिन बेहतर खबरों का आपको लंबे समय से इंतजार था
वो भी यहाँ पर प्रक्रियाधीन होती हुई नजर आती हैं। ये निवेदन कि आप किसी भी नए कार्य के साथ में स्वयं को हस्तक्षेप के साथ लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ आप गतिमान हो सकते हैं। यहाँ वाणी एक अलग प्रभाव आपको देने के साथ में लेकर चल रही है। इसका अर्थ यह है कि अधिकार के साथ में आप अपनी बात को रखने वाले होंगे। भूमि संबंधित कार्यों में निरंतर गतिमान होकर बेहतर परिणामों की आशा और अपेक्षा करके चलना आपके लिए हितकामी है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया हृदय संबंधी रोगों से आज आप संभल कर चलें, और वहीं जो अस्थि से संबंधित विकार होते हैं, जिसमें भी कमर दर्द और साथ ही साथ में घुटनों से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो वहाँ अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये आपसे निवेदन कि अपने खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। अज्ञात भय के सिरे यहाँ आकस्मिक तौर पर आपको सता सकते हैं। कोई बात ऑफिस कल्चर के अंदर हुई जिससे हमारा कोई भी सरोकार नहीं, किंतु हम भयाक्रांत होते चले गए, उसे संभलना आवश्यक है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में हल्के फुल्के तौर पर आपको संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं मेटल संबंधी कार्यों के अंदर निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से पहले स्पष्टता मन के भीतर प्रस्फुटित रहे, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि सूर्य उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी आपका स्वागत कर रही है, और इसी के साथ जो सलाह घर परिवार की ओर से मिलती है, वहां से जीवन में बड़े बदलाव के संकेत आपके साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर जरूर करें। तो वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सम्मुख निकल कर आता है, वहां से भी एक बेहतरी आपके साथ जुड़ी रहने वाली हो सकती है। निवेदन करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलिएगा। किसी भी ऐसे कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप है जहां सारे ही निर्णय का दारोमदार आपसे जुड़ा हुआ है, तब भी ये जो समय है सकारात्मकता की अनुगूंज आपको देता चला जा रहा है। यहाँ निवेदन करेंगे कि मित्रों के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को एक बार विचार विमर्श की ओर लेकर आना है, वहाँ पर भी आप बढ़ते चले जाइएगा। आप यहाँ मीडिया लाइन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हैं, कोई भी नया अवसर आपके सम्मुख प्रस्फुटित होता है, तो वहाँ से भी जुड़ना आपके लिए आवश्यक। यहाँ जो एक तरह से विदेश संबंधी कार्यों की स्थितियों में लंबे समय से आपको गफलतें मिल रही थी, कोई भी नया रास्ता सम्मुख निकल कर नहीं आ पा रहा था, ये जो समय विशेष है वहां से आपके लिए बेहतरी सम्मुख रखने वाला हो सकता है। वहीं इस यात्रा को लेकर चलते हैं तुला राशि की ओर। तो प्रथमतया वाणी संबंधित कामकाज में अलग अधिकार के साथ में आप चलने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में जो सुखद माहौल आपको मिलना चाहिए वो भी यहाँ पर रचा बसा हुआ है। यहाँ किसी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, किसी ओहदे के व्यक्ति से मुलाकात की ओर हैं, कोई ऐसी चर्चा की आवश्यकता है जहां फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि प्रभाव अलग तरीके से रखा जा सके। वो तैयारी आप अपने साथ में जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं भूमि संबंधित कार्य हो या ऐसा कोई भी कार्य जहां कमीशन संबंधी बेस की अप्रोच रहती है, वहां से भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस निकल कर आते हुए नजर आते हैं। यह तुला राशि के जातकों से निवेदन कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ खुद को और अधिक गहराई से जोड़ते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया अवसर आपको जोखिम के साथ में मिलता है, तो वहां पर भी अपनी प्रक्रियाओं को लेकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी भी देखिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं वो इंस्टेंट अप्रोच में सामने आ सकती हैं, किंतु सॉल्यूशन का बेस भी साथ में, इसी वजह से घबराहट की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ना चाहता है, उसका भी आप स्वागत करते चले जाइएगा। स्वास्थ्य की मजबूती आपको कामकाज की ओर अधिक गहराई से प्रेरित करने वाली रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखते ही बनती है।
जो कठिनाइयां लंबे समय से आपको एक तरह से घेरे हुए थी, उनसे अब बाहर निकलने के रास्ते स्पष्ट हैं। आपका पराक्रम और आपका आत्म स्वाभिमान मिश्रित होकर लोगों के साथ में एक अलग जुड़ाव आपको दे रहा है। हम वहां झुकने को तैयार नहीं हैं जहां किसी भी बात के अर्थ अलग तरीके से निकाले जाते हैं और नकारात्मकता परोसी जाती है, और हम वहां अपनी स्थितियों को झुककर स्वीकार भी कर सकते हैं जहां हल्की फुल्की गलती खुद की नजर आने वाली होती है। गृहस्थ पक्ष की ओर से यह समय आपके लिए मानसिक दृढ़ता के प्रतीक के रूप में चल रहा है, और वहीं जो रेगुलर बेसिस की एक्सरसाइज के साथ में आपको चलना होता है, उस रूटीन में कोई भी डिस्ट्रैक्शन निकल कर नहीं आए, ये प्रयास आप कीजिएगा। यहां वाहन संबंधी कामकाज के अंदर आपकी जो कार्य करने की चेष्टाएं हैं वो अलग तरीके से आपके साथ में चलती चली जा रही हैं, इसलिए कोई भी दिक्कत और दुविधा के भाव मौजूद नहीं है। ऐसे क्षेत्र के अंदर और अच्छे से गतिमान हुआ जा सकता है। तो वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहां यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास कीजिएगा। लेखन संबंधी कार्य में भटकाव की प्रवृत्तियां निकल कर आ सकती हैं। ये ही वो समय जहां आपको बुजुर्गों की सलाह एक बड़े परिवर्तन की ओर लेकर चलने वाली होंगी। यहां मेडिकल संबंधी फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका यदि इंटेलिजेंस का बेस रहा है तो किसी भी चेंज को आप अपने लिए एक्सेप्ट करके चलना चाहते हैं, वहां पर भी तीव्रगामी स्तर पर खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाग्य का सहयोग नहीं, इसी वजह से बहुत अधिक चेष्टाओं के साथ में ऐसे कार्य की ओर जाने से बचिएगा जहां लंबे समय से परिणाम नहीं आए हैं। तैयारी के ऊपर बल देने की आवश्यकताएं रहेंगी। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के रूटीन निकल कर आते हैं, ओवर एक्सर्शन निकल कर आते हैं, वो चोट की ओर लेकर जा सकते हैं, उसे संभलने की दरकार है। मानसिक सुख की स्थितियों में कमी है, इसी वजह से आपको यहाँ पर एकांत का सहारा निरंतर तौर पर लेना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं अलग तरीके से आपके लिए प्रस्फुटित होकर चलती चली जा रही हैं। यह निवेदन कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रहा है। अपनी योजनाओं को थोड़ा सा बदल कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के स्तरों में वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश को स्वागत योग्य स्थितियों के साथ में देखा जा सकता है। आप संतान पक्ष की ओर से जिन चिंताओं के साथ चल रहे थे, उससे मुक्ति के मार्ग भी आपके लिए बने हुए हैं। यहाँ गृहस्थ पक्ष, माता पिता, भाई बहनों के साथ में जो भी चर्चाएं होंगी, भावी जीवन को लेकर आपको आश्वस्त करने वाली रहेंगी। किसी भी बड़े निर्णय की जानकारी आप घर परिवार को देना चाहते हैं, किसी रिलेशन के साथ में है, उस बात को रखना चाहते हैं, किसी और ऐसी प्रक्रिया के साथ में आप चलना चाहते हैं, वहां पर भी जो एक स्पष्टता होती है उसको लेकर चलिएगा और बातचीत में मृदुभाषिता के आधार जरूर बने रहें। ये प्रयास आप करते चले जाएं। और वहीं मकर राशि के जातकों से निवेदन है कि जो मानसिक सुख आपको मिल रहा है कामकाज के द्वारा, उसके लिए भी पूर्णतया आप कृतज्ञता के भाव के साथ ज़रूर चलने वाले हों। किसी भी नए सिरे के साथ कामकाज की शुरुआत हो रही है तो वहाँ पर ये समय ऊर्जावान आपको कर रहा है। लोगों के द्वारा जो नकारात्मकता परोसी जा रही है उससे भी आप पूर्णतया दूर रहते चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यह समय विशेष आपके लिए एकाग्रता लेकर आ रहा है, जिससे कि अटके हुए कार्यों के अंदर आपको एक तीव्रगामी आधार मिलता चला जाएगा। यहाँ आपसे निवेदन कि भाग दौड़ के साथ में स्वयं के लिए कुछ समय आप जरूर निकालने वाले हों, जिससे कि मन के भीतर की संतुष्टि एक अलग उजास आपको देती चली जाए। जो भी आपके हितैषी जन रहे हैं, किसी बड़े निर्णय की ओर जाने से पहले उनसे एक बार चर्चा का मार्ग जरूर आप प्रशस्त करते चले जाएं। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में जो आपको बुनियादी स्तर पर अपने कामकाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, वहां पर भी गतिमान होना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में है या कोई भी ऐसे क्षेत्र के साथ में है जहां लोगों के साथ में वार्ता के माध्यम
एक तरह से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी लेकर आते हैं। तो नए अनुभव आपके भीतर यहाँ प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं, जो भी आदर मान के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ आप ये देखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं, खुशनुमा पल सम्मुख रहने वाले होंगे। बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में आपको चाहिए कि जो इच्छा शक्ति का भाव है उसके साथ लगातार आप जोड़कर चलते चले जाएं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी निकल कर आ सकती है। कोई भी अवसर तीव्रगामी आधार पर प्रतिध्वनित होता है तो उसको भी आप जोड़ने का प्रयास अपने साथ में जरूर करने वाले रहें। वहीं मीन राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ। नौकरी पेशा जीवन में बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं तो दोपहर का समय अंतराल अति विशिष्ट कहा जाएगा। किसी भी इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेशंस आपको थी, शाम के समय अंतराल तक ऐसी सकारात्मकता भरी खबर आपको मिल सकती है। घर परिवार में जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी लंबे समय से नहीं बन पा रही थी, उसकी भी बेसफुल अप्रोच आज साथ में है। किसी बेहतर खबर का इंतजार संतान पक्ष की ओर से था तो वहां पर भी आज आपकी जो इंतजार की स्थितियां हैं वो समाप्ति की ओर जा सकती हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अपनी संभावनाओं के साथ में और गहराई से आप जुड़ते चले जाइएगा। यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को आप जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बेहतर रहेगा। जो धनागमन की स्थितियां हैं वो आकस्मिक स्तर पर है, थोड़ी सी रुकावट हुई, आकस्मिक तौर पर बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल अप्रोच आई, फिर से कुछ घंटों की रुकावट हुई। ये प्रक्रिया इस तरह से कुछ चलती हुई आज आपके लिए नजर आती है। और वहीं पर जो भाइयों और मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त है वो भी भीतर तक आपको एक अलग उजास देता चला जाएगा। ये स्पष्टता आप यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में है। किसी भी बड़े चेंज को आप एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी जर्नी को आप इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं। तो ये था 27 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।